हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 16 एंड द चैप्टर नेम इज डे ब्रेक. So basically student, this is a poem. Okay, so before starting this poem, here comes the point: gear up. We must greet a new day with positive thoughts and balanced attitude. हमें हमेशा एक नए दिन को एक पॉजिटिव थॉट से शुरू करना चाहिए. पॉजिटिव थॉट से शुरुआत करनी चाहिए नई दिन की, और बैलेंस एटीट्यूड के साथ. ऐसे नहीं कि आप सुबह उठते ही कुछ नेगेटिव सोच रहे हो. ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि आपका दिन भी एकदम अच्छा ही जाएगा फिर. ओके, now student, here come the point. Let's accelerate. How do you start your day and how do you end it? आप अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हो और कैसे उसे एंड करते हो, ये आपको बताना है. राइट अ शॉर्ट नोट रिफ्लेक्टिंग योर रूटीन. आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, अपना रूटीन पूरा एक्सप्लेन करना है. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे जो पर्सन है वो अपने डे को स्पेंड कर रहा है. ओके, now student, here comes the words dawn and dusk. Dawn means sunrise and dusk means sunset. Okay, so basically what do you mean by the term daybreak? Daybreak से आप क्या समझे? डेब्रेक का मतलब ये है स्टूडेंट कि कैसे अपने बिजी लाइफ में हमें कुछ ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना चाहिए जिसमें हमें थोड़ा सा क्या मिले, रेस्ट मिले. ओके, so now student, here comes the point: perspective matters. What is the best way to start day? कौन सा बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं? So the options are exercises followed by a healthy breakfast. मतलब कि एक्सरसाइज करना और उसके साथ साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट करना. नेक्स्ट ऑप्शन वीडियो गेम्स फॉलोड बाय स्नैक्स, यानी कि वीडियो गेम से शुरुआत करना दिन की और स्नैक्स खाना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एक्सरसाइजेस फॉलोड बाय अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. ओके, now students, let's read a poem that urges us to embrace the dawn. तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं जो हमें अर्ज कर रहा है कि कैसे हमें डॉन को एम्ब्रेस करना चाहिए, यानी कि सनराइज को बहुत ही अच्छे से स्वीकार करना चाहिए और एम्ब्रेस करना चाहिए. ठीक है, और एकदम हैप्पी हैप्पी फॉर्म में उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके, so let's recite this poem. A wind came up out of the sea and said, "O mist, make room for me." It hailed the ships and cried, "Sail on, ye mariners, the night is gone." And hurried landward far away, crying, "Awake, it is the day." तो यहाँ पर बताया गया है कि एक जो हवा है, एक प्यारी सी जो हवा है, वो आती है आउट ऑफ द सी. ठीक है, समुद्र से आती है, और फिर उसके बाद वो बोलती है, "ओ मिस्ट, मेक रूम फॉर मी." वो बोलती है, मिस्ट, मेरे लिए जगह बनाओ. ओके, इट हेल द शिप्स. वो शिप को हेल करती है और वो बोलती है कि सेल ऑन. वो क्या बोलती है? सेल ऑन. ये मैरिनर्स, वो मैरिनर्स को बोलती है कि अब चलो, रात चली गई है, अब सुबह आ गई, अब चलो सेल करो. ठीक है, यानी कि शिप को मूव करो. एंड हरीड लैंडवर्ड फार अवे. और जल्दी से वो हवा जो है कहाँ पर जाती है? लैंडवर्ड की तरफ जाती है. ओके, और वहां पर वो क्राई करके चिल्ला के बोलती है कि जल्दी से उठ जाओ, दिन आ गया है, दिन की शुरुआत करो. ओके, it said unto the forest, "Shout, hang all your leafy banners out." It touched the wood bird's folded wing and said, "O bird, wake, ओ बर्ड अवेक एंड सिंग." तो उसके बाद वो जो हवा है वो जाती है फॉरेस्ट की तरफ, वहां पर वो चिल्लाती है और उनको बोलती है, ट्रीज को, कि तुम जल्दी से अपने जो लीफी बैनर्स है उनको जल्दी से बाहर निकालो, सुबह हो गई है. इट टच द वुड बर्ड्स फोल्डेड विंग. वो वुड बर्ड जो है उनकी फोल्डेड विंग को टच करती है और बोलती है, जल्दी से उठो बर्ड और जल्दी से अपना गाना जो है गाने लग जाओ. ओके, एंड ओवर द फार्म्स ओ चैंट, ओ chanticleer, your clarion blow, the day is near. और उसके बाद वो फार्म में जाती है और वहां पर वो चैंटिक्लियर को बोलती है, यानी कि चैंटिक्लियर का मतलब क्या है? रूस्टर को बोलती है कि जल्दी से कुकड़ू करो. क्लैरियन का मतलब है एक काइंड ऑफ ट्रम्पेट जो कि रूस्टर करते हैं ना, कुकड़ू को बोलते हैं. तो जब भी वो कुकड़ू को बोलते हैं तो दिन की शुरुआत हो जाती है, सुबह सुबह हो जाती है. ठीक है, तो वो उसको बोलती है कि जल्दी से कुकड़ू करो. ओके, इट whispered to the fields of corn, blow down and hail the coming morn. उसके बाद वो विस्पर करती है फील्ड ऑफ कॉर्न की तरफ और वो गो डाउन करती है एंड हेल करती है टू द कमिंग मॉर्न. ओके, इट shouted through the belfry tower, "Awake, O bell, proclaim the hour." उसके बाद वो शाउट करती है थ्रू द बेल्फ्री टावर में और वो प्रोक्लेम करती है कि जल्दी उठ जाओ, अब सबके सब सुबह हो गई है. ओके,
It crossed the churchyard with a shy and said not yet in quite lie. और उसके बाद वो चर्च यार्ड से गुजर रही होती है। चर्च यार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो लोग मर जाते हैं उनको बरी किया जाता है, तो वहां से गुजर रही होती है हवा, और जो मर गए हैं, ठीक है, जिनकी डेड बॉडीज जो है बरी हो गई है, उनको वो बोलती है कि तुम्हारे लिए अभी सुबह नहीं हुई है, तुम आराम से सो जाओ। ओके, सो दिस ब्यूटीफुल पोम इज रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ओके, so now student, here comes the point, connect and reflect. What gives you the positive energy in the morning? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको एकदम पॉजिटिव एनर्जी देती है सुबह सुबह, ये आपको बताना है, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट, इस पोम से हमने ये सीखा कि कैसे हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है। Now student, let's move into the working with words. So the first word over here is hailed, which means called. Next is mariners, which means sailors. Next is landward, which means towards the land away from the sea. Next is chanticleer, which means rooster. Next is clarion, which means a kind of trumpet. Next is morn, which means morning. Next is belfry, which means a tower or a tower for church bells. Next is churchyard, which means an area around the church where people are buried after their death. So I hope student that you understood this poem. Now what you have to do, आपको इस poem को अच्छे से recite करना है और इसकी जो exercises है वो भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Children, student, take care. Bye bye.